नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 कोमा सोन। तो यहाँ पे डी हम चेक करेंगे। 3 प्लस रूट 2 में से मैंने माइनस किसको करना है, 3 को। तो 3 3 कट, मेरे पास कितना बन गया यहाँ पे, कितना बच गया, रूट 2 बच गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो फिर 3 प्लस 2 रूट 2 में से मैंने माइनस करना है किसको, बच्चे 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो मैं इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखूँगी, ठीक है। अब देखो मैं ब्रैकेट को जब ओपन करूँगी तो ये बनेगा -3 माइनस रूट 2, तो 3 3 कट, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे पास बच गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो अभी यहाँ पे हमने रूट 2 को कुछ नहीं करना, जस्ट इनके कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूट 2 का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, 2। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 2 में से 1 गए, कितना बचेगा, 1। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मेरे पास मतलब डी कितना आ गया, रूट 2 आ गया। नेक्स्ट चेक करके देख लो, 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करना है हमने किसको, प्रीवियस वाली टर्म को, 3 प्लस 2 रूट 2 को। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 3 कट, तो यहाँ पे भी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मीन्स रूट 2 ही आ गया। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है सभी का सेम ही है ना, तो यस दिस फॉर्म्स एन एपी। तो हमें पता चल गया कि ये हमारी एपी बना रही है, और डी कितना है हमारे पास, रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी यहाँ पे, a प्लस 4d। तो 4d का मतलब a कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखो 3 प्लस 4d कितना है हमारे पास, रूट 2। तो बस हम ये एज इट इज ही रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली टर्म के साथ 4 के साथ रूट 2 लगा हुआ है, ये विदाउट रूट वाली टर्म है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a प्लस 5d। तो वो क्या बनेगी, 3 प्लस 5 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म a प्लस 6d, तो वो कितनी बनेगी, 3 प्लस 6 रूट 2। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। सिमिलरली हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, तो सिक्स पार्ट में हमें सीरीज गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सोन। अब चेक करो, वैसे तो देखो बच्चे देखने में ही हमें पता चल रहा है सीरीज का कि दिस इज नॉट एन एपी। तो देखो 0.22 में से 0.2 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 0.22 में से 0.2 को माइनस करते हैं, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 में से 2 गई 0, तो ये आ गया 0.02। नेक्स्ट देखो 0.222 माइनस 0.22, 0.222 माइनस 0.22, तो जब इसको माइनस करेंगे 2 0 0 0 पॉइंट, ये बन गया 0.002। सो हेयर डिफरेंस इज नॉट सेम। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे पास सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी नहीं बनी। इसके बाद हम करते हैं सेवंथ पार्ट, 0, -4, -8, -12 एंड सोन। चेक कर लो डी, -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 आ गया, -8 में से माइनस करना है हमने, किसको माइनस करना है, -4 को, तो ये -8 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, -4। अब -12 में से हमने माइनस करना है किसको, -8 को, तो ये बन गया -12 प्लस 8, ये भी कितना आ गया, -4। डिफरेंस हमारे क्या है, सेम, यस दिस इज एन एपी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एपी है, एपी है। डी हमें पता चल गया कितना है, -4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, a प्लस 4d।
तो a+4d मतलब a कितना है हमारे पास 0 + 4 d कितना है -4, तो ये बन गया 0 प्लस माइनस माइनस 4 × 4 16, तो 0 - 16 कितना बन गया -16। अब a+5d 0 + 5d कितना था -4, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास -20। a+6d 0 + 6 × -4, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 6 × -4 कितना हो जाएगा हमारे पास -24। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, तो नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 8th पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 एंड सो ऑन। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि दिस फॉर्म्स एन AP। कैसे d निकालेंगे, तो कैसे -1/2 में से मैंने माइनस करना है किसको, -1/2 को, तो -1/2 + 1/2 ये कितना बन गया 0। फिर से अब इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को, तो -1/2 + 1/2 0। अब इसमें से इसको माइनस करके देखोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो यस दिस फॉर्म्स एन AP, तो ये हमारे पास AP बन रही है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी इसकी, a+4d, तो a+4d का मतलब a क्या है हमारे पास -1/2 + 4d कितना है यहाँ पे देखो 0, तो -1/2 + 4 × 0 कितना होगा हमारे पास 0, तो ये कितना बन गया यहाँ पे -1/2। देन a+5d -1/2 + 5 × 0, तो ये भी 1 - ½ बन गया। a+6d निकालोगे तो -½ + 6 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास -½ मतलब इसकी आप जितनी भी नेक्स्ट वाली टर्म्स निकालते जाओगे वो सेम ही आती जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में हमें गिवन है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। अब D चेक करते हैं, 3 में से 1 को माइनस किया यहाँ पे 2, नेक्स्ट 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, तो डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 2 नॉट इक्वल्स टू 6, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। हाँ जी बच्चे, सिमिलरली हमारे पास 10th पार्ट है a, 2a, 3a, 4a। तो D निकालेंगे हम, 2a में से a को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना बन गया a। अब 3a - 2a, 3a में से 2a को माइनस करेंगे a, 4a में से 3a को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास a। तो देखो डिफरेंस हमारे पास सभी का सेम है, यस दिस इज एन AP, तो ये क्या बन गया हमारे पास AP है, जो डिफरेंस कितना है हमारे पास a। तो अब देखो बच्चे, हमने ये दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने कौन सी निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, तो T5। तो T5 को हम कैसे लिखते होते हैं, a+4d। आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पे 5th टर्म निकालनी है ना, 5th टर्म में क्या होता है हमारे पास a+, अगर यहाँ पे 5 है तो वो क्या हो गया 4d बनेगा। अगर इसके बाद हम 6th टर्म निकालेंगे तो 6th में क्या आएगा हमारे पास a+5d, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे एक कम होगा 5d। तो नेक्स्ट T7 में क्या बनेगा a+6d, मतलब अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे एक कम यानी कि 6d। अब हम यहाँ पे देखते हैं a जो है हमारे पास, अगर हम नोटेशंस की बात करें ना, तो नोटेशंस में a किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे बच्चे बाय चांस हमारे पास जो है यहाँ पे टर्म्स में a वेरिएबल यूज़ हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास a है तो मैंने a ही लिख दी, +4d कितना है हमारे पास a, तो ये बन गया a + 4a। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है 1,
तो 1 + 4 कितना बन गया यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म हमारी 5a। अब यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म a प्लस d कितना है हमारे पास a, तो a + 5a कितना बन गया यहाँ पे 6a। अभी यहाँ पे भी a + 6 d कितना है हमारे पास a, तो a + 6a कितना बन जाएगा हमारे पास 7a। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। नेक्स्ट 11th पार्ट है। 11th पार्ट में हमें गिवन है a, a², a³ a4, सोन। तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये AP नहीं है। अब निकालते हैं D, a² - a, ठीक है। अब उसके बाद इसमें को माइनस करेंगे a3 - a2। अगर यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे a को कॉमन निकाल लिया, दोनों में a है हमारे पास, ठीक है। इसके पास कितना बचेगा a, यहाँ पे इसके पास कितना बचेगा -1। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसको हम बाहर निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे a⁻² को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 पावर बाहर निकाल ली, तो एक a बच गया -1। तो यहाँ पे देखो क्या था, a × a - 1, यहाँ पे a² × a - 1। सो दीज आर नॉट इक्वल, नो, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन AP, कि नहीं ये AP हमारे पास